नाउ वी हैव द सेकेंड टाइप ऑफ मॉडल्स जो कि है परमिशन के बारे में, राइट? अब आप सोचिए कि आपने लास्ट टाइम कब किससे परमिशन ली थी? मम्मी पापा से, मे बी भाई बहनों से तो खैर 36 का आंकड़ा रहता है तो परमिशन लेने की तो बात ही नहीं होती है, राइट? मे बी आप अगर मैरिड हैं हस्बैंड वाइफ से, अगर आप काम करते हैं तो अपने मैनेजर, बॉस से, कोलीग्स से, राइट? कभी कभी आस पड़ोस में हमें कोई परमिशन लेनी होती है कि मैं यहाँ पानी डाल दूं, ये कर दूं, राइट? सोचिए व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू टुक द परमिशन, एंड उस परमिशन को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए। मम्मी क्या मैं बाहर जा सकती हूँ? पापा क्या मैं 500 रुपए खर्च कर सकता हूँ? क्या मैं मोटरसाइकिल लेके जा सकता हूँ बाहर? क्या मैं पौधों को पानी डाल सकती हूँ, एटसेट्रा, राइट? इन सारे क्वेश्चंस में हमने क्या यूज किया? हमने परमिशन बोली। एंड अब अगर आप देखें, हिंदी हमारी प्यारी सी भाषा है, इसमें भी हमने कौन सा फ्रेज यूज किया है? क्या मैं पौधों को पानी डाल सकती हूँ? एग्जैक्टली वही वाला फ्रेज आ गया जो अभी हमने पिछले एबिलिटी वाले सेक्शन में डिस्कस किया था। अब यहाँ पे आपकी समझदारी काम आनी है। यस, हमें पता लग रहा है कि हाँ हम परमिशन ले रहे हैं। यस, परमिशन ले रहे हैं कि क्या मैं पौधों को पानी डाल दूं, एंड इसके लिए हमारा आएगा सबसे पहले 3 वर्ड्स हैं जो परमिशन के लिए होते हैं, मे, कैन एंड द थर्ड वन इज कुड। यस, अब सेंटेंस बनाते हैं हम। मे आई वाटर द प्लांट्स, कैन आई वाटर द प्लांट्स, कुड आई वाटर द प्लांट्स। क्या डिफरेंस है तीनों में? व्हाट इज द डिफरेंस? हैव अ लुक एट इट। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम रिपीट करते हैं। कैन आई वाटर द प्लांट्स मतलब कि फॉर्मल का मतलब क्या होता है? फॉर्मल कपड़े अगर आप लेने जाएं, कोट पैंट शर्ट, फॉर्मल कोट पैंट शर्ट आप कहाँ पहन के बैठते हैं? ऑफिसेज में, मीटिंग्स में, राइट? अब अगर आप इनफॉर्मल कपड़े पहने मतलब कैजुअल, स्कर्ट, पैंट, ट्राउजर, टी शर्ट्स, इनफॉर्मल है, कहाँ पहनते हैं? दोस्तों के साथ, घर परिवार में, कैजुअल जगह पे, राइट? इनफॉर्मल। एंड ऑफ कोर्स पोलाइट इज पोलाइट ओनली। सो यहाँ पे हम मे को कब यूज करेंगे? जब हम किसी फॉर्मल सेटअप में हैं। मैम मे आई गो टू वॉशरूम? स्कूल में हम यही बोलते थे ना, मैम मे आई गो टू वॉशरूम। यस, हम ये तो नहीं बोलते थे मैम कैन आई गो टू वॉशरूम, हम हमेशा मे बोलते थे। क्यों? क्योंकि मैम से हमारा एक फॉर्मल कनेक्शन है, हम स्कूल में, हम अपने घर में नहीं है। यस, अगर आप डॉक्टर के पास भी जाएंगे एंड आपको कोई परमिशन पूछनी है उनको, तो आप कैन नहीं बोलेंगे, आप मे बोलेंगे कि डॉक्टर मे आई नो यू नो फॉर हाउ मेनी डेज इन अ वीक डू आई हैव टू टेक, राइट? तो आप जब डॉक्टर से परमिशन लेंगे तो अगेन आप मे बोलेंगे। अब फॉर्मल और इनफॉर्मल सिचुएशन कब है, कैसे डिसाइड करें? जिस भी व्यक्ति से आप सिर्फ काम के लिए मिलते हैं, डॉक्टर के पास आप डॉक्टर को ही नहीं पूछते, अच्छा डॉक्टर जी आपकी वाइफ कैसी हैं, आपके बच्चे कैसे हैं? वी डोंट नो डॉक्टर, वी आर पेइंग हिम to get the treatment prescription. Yes, we go to lawyer for work, we go to police station for work, दुकान वाले के पास, right? Manager, office, etc. Formal situations, informal, सारी सिचुएशन और सारे लोग जिनसे हम हंसी मजाक करते हैं, अपने घरों की बातें बताते हैं, बहुत ही कैजुअली बात करते हैं, वो इनफॉर्मल सिचुएशन होती है। एंड वहां पे हम कैन यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपने माता पिता के साथ, अपने घर परिवार वालों के साथ, जैसे कि मम्मी कैन आई टेक 100 रुपीज? कैन, ठीक है। पापा से आप बोले पापा कैन आई वॉच माई शो ऑन द टीवी? भाई को आप बोलेंगे कि हे आदित्य कैन आई टेक योर नोट पैड? कैन आप बोलेंगे। आप परमिशन ले रहे हैं लेकिन आप कैन बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपके जान पहचान वाले लोग हैं, आप इनफॉर्मली कनेक्टेड हैं। ओके, बट अगर आपको छुट्टी के लिए अप्लाई करना है अपने ऑफिस में, आप क्या बोलेंगे बॉस को? सर मे आई टेक लीव टुमारो या फिर कैन आई टेक लीव टुमारो? ओके, सोचिए। आई होप यू आर सेइंग मे, राइट? क्यों? क्योंकि आप और आपकी बॉस फॉर्मली कनेक्टेड हैं, राइट? अब दोनों का जो, जैसे हिंदी में बोलते हैं ना कि एक बॉलीवुड डायलॉग होता है ना कि दोनों का जो बाप है, वी से दिस इन बॉलीवुड मूवीज। अब दोनों का जो हेड है वो है ये कुड। कुड को आप, कुड इज ऑलराउंडर एंड कुड एक ना किंग की तरह है। कुड वर्क्स लाइक अ किंग,
मतलब कि could को आप कभी भी कहीं भी यूज कर सकते हैं एंड इट वर्क्स लाइक अ मैजिक। अब अगर मुझे आपको बोलना है कि हे मे आई टेक योर पेन, टीचर लर्नर कनेक्टेड है तो मैं ऑफ कोर्स मैं मे पूछूंगी मे आई टेक योर पेन। अब if I want to be even more respectful and polite, I will say, hello, could I take your pen? Could I take the water bottle? Could I go to washroom? Please. Now, could is the king word जिसको हम बोलते हैं because वो होता है ना कि जब हम प्यार से बोलते हैं तो ऑटोमेटिकली चीजें रिजॉल्व हो जाती हैं या ऑटोमेटिकली चीजें हमारे पास आ जाती हैं। सो मे हो गया फॉर्मल, कैन हो गया इनफॉर्मल और कुड हो गया सुपर पोलाइट एंड बेस्ट वर्ड। कुड को आप फॉर्मल में भी यूज कर सकते हैं एंड इनफॉर्मल सिचुएशन में भी यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, एंड दैट्स हाउ वी यूज दीज 3 वर्ड्स टू टेक परमिशन। ओके, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। अब मैं आपको एक सिचुएशन देती हूँ, फटाफट आप मुझे एक वो बताइएगा, क्वेश्चन लिख के बताइएगा। एडिशनली आई होप आपने ध्यान दिया होगा इनका स्ट्रक्चर क्या है। अब देखिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा इसमें, जब हम सेंटेंस बनाते हैं मान लीजिए आपने बोला मैम, जो हम स्कूल में ऑलवेज वी यूज्ड टू यूज दिस, मैम मे आई गो टू वॉशरूम। एक बार देखते हैं इसको, आई होप आपको बोर्ड दिख रहा है। मे आई गो टू वॉशरूम, ठीक है। अब मैम क्या जवाब देंगी? मैम को क्या जवाब देना चाहिए करेक्ट ग्रामर में? उनको जवाब देना चाहिए यस यू मे गो टू द वॉशरूम। बिल्कुल एग्जैक्टली वही स्ट्रक्चर आ गया जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट है, फिर मॉडल वर्ब है और फिर वर्ब है, राइट। अब जब हम क्वेश्चन बोलते हैं, क्वेश्चन में हमेशा मॉडल वर्ब पहले आएगा। क्वेश्चन क्या हो जाएगा? मे आई हीरो, ठीक है, मे आई वर्ब गो टू द वॉशरूम। यस, सो ये हमारा स्ट्रक्चर होता है। मॉडल, जब भी हम सवाल बनाते हैं मॉडल वर्ब यूज करके तो वो सबसे पहले आता है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आप मुझे इसका परमिशन लेके बताइए, ठीक है। सिचुएशन है कि आपको आपके टीचर से या फिर मैनेजर से पूछना है आज हाफ डे के लिए। आप अपने मैनेजर से पूछना चाहते हैं कि क्या मैं आज हाफ डे की छुट्टी लेके घर चला जाऊं या चली जाऊं? हाउ विल यू आस्क? लेट मी सी इफ यू आर एबल टू आंसर। वेरी गुड एवरीबॉडी। सो आई होप हमें समझ आ रहा है। एंड जब अगर मान लीजिए आप कंफ्यूज हो गए कि भाई मे लगाऊं कैन लगाऊं, एक वर्ड याद कर लीजिए, कुड। कुड मतलब पोलाइट एंड इट वर्क्स एवरीवेयर। कुड आई गो टू वॉशरूम, कुड आई टेक योर पेन, कुड आई मीट यू टुमारो, एटसेट्रा, है ना? ठीक है, वेरी नाइस। तो चलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस और करते हैं हम हमारी मदर्स के लिए। सो आप अपनी मम्मी से किन चीजों के लिए परमिशन लेते हैं? नाउ यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट्स। देखिए, नो मैटर यू आर 20 years old, 10 years old, 30, 40, 50, हमें अपनी मदर से परमिशन किसी ना किसी चीज के लिए तो लेनी ही पड़ती है, नो मैटर आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं। यस, सो आई वुड लव टू नो द थिंग्स और सिचुएशंस वेयर यू हैव टू सीक परमिशन फ्रॉम योर मदर। Let's read some interesting responses. All right, well done everybody. So I hope now you're clear कि permission के लिए हम कौन से modal verbs use करते हैं। हमने बात करी 2 modal verbs की अभी तक, right? First था हमारा ability के लिए, जब आप कुछ करने योग्य हैं, जब आप कुछ कर सकते हैं, right? And दूसरे modal verbs अभी हमने बात करी permission के लिए। ability के लिए I can, I could, राइट। परमिशन के लिए भी ये दोनों मॉडल वर्ब्स यूज होंगे, बट ऑफ कोर्स इन देयर ओन वे। कैन भी यूज होगा, कुड भी यूज होगा एंड साथ ही मे यूज होगा। आई कैन टीच इंग्लिश, आई कुड मे बी आई कुड सिंग बट राइट नाउ आई कैन नॉट सिंग। ओके, परमिशन, कैन आई गो टू मार्केट, could I drop you to the school? May I be on off tomorrow, etc. everybody. Okay, I hope you're able to understand.